हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ और यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में जो 10वीं का सिलेबस है, हम आपके चैनल पे यही तैयारी करवाते हैं। तो एग्ज़ाम अब आपका नज़दीक आ रहा है, तो आप पढ़ाई भी आप अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, मैं इस तरह आपसे आशा करता हूँ। काफ़ी मैथ की वीडियोज़ पुरानी डाली जा चुकी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जा चुके हैं। और अभी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, नया जो आपका सिलेबस आया है उसके अनुसार जब तक पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम अपने नए चैप्टर पे यानी कि नए सब्जेक्ट पे नहीं बढ़ेंगे। और साथ साथ आप मैथ्स को भी रिवीजन करते रहें। ऐसे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको अपनी तैयारी भी पता चलती रहेगी। तो आज जो हमने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपको बताया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको एक मान के चले कि ये आना है एग्ज़ाम में। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमें समझना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, पहले आप ये समझ ले, क्वेश्चन समझ ले। आपसे तो एक तो पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, जो कि एग्ज़ाम में पहले पूछ चुका है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछेगा, किस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताइए। दूसरा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये बनता कैसे है। तीसरा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है। तो आपको ये तीन चीज़ बस प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। यकीन मानिए, अगर आप ये तीनों चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाए आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और इसको समझते हैं कि क्या हमें इसमें पढ़ना है और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताता हूँ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है दोस्तों CaSO4 डॉट हाफ H2O। यही होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ H2O कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो पानी है ये कितना लिया गया है, आधा लिया गया है। इसका आप रासायनिक नाम कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो आपको तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये फार्मूला पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फार्मूला बताएं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि आप क्या बताएंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते कैसे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनाया जा सकता है और किस तरह लैब में इसको बनाया जाता है। तो उससे पहले आपको समझना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझने से पहले हमें समझना होता है दोस्तों कि जिप्सम क्या होता है। जिप्सम GYPSUM, हिंदी में इस तरह लिखते हैं इसको, जिप्सम। तो आप ज़्यादा मेरी हैंडराइटिंग पर ध्यान न दे के आप समझने पे थोड़ा कोशिश करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। लिखा हुआ तो आपको किताब में ही मिल जाएगा, मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना। तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस समझने से पहले थोड़ा सा हमको जिप्सम समझना होगा कि जिप्सम क्या होता है। दोस्तों, जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। अब आप देख पा रहे होंगे कि जिप्सम, ये है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो कभी भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में पहली बात तो कन्फ्यूज नहीं हो, दोनों का फार्मूला अलग अलग है। और एग्जाम में आपको कन्फ्यूज करने के लिए दोनों हो सकता है पूछ दे, तो आप दोनों का याद रखें। पहली बात तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो दोनों में CaSO4 सेम है, सिर्फ अंतर है पानी में। तो आप इतना समझ गए। अब चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। आप देख पा रहे होंगे कि जिप्सम में CaSO4 डॉट 2H2 है, इधर हाफ H2O है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसी 2H2O को हम तोड़ते हैं तो इधर जाके हाफ H2O बन रहा होगा। तो चलिए मैं अब आपको बताऊँगा कि जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो यह है हमारे पास CaSO4 डॉट 2H2O। अब ये हमारे पास क्या है, ये किसका फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला है जिप्सम का। वही मैंने आपको बताया कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे। तो दोस्तों, जो जिप्सम है आपके पास, जिप्सम को आप 373
केल्विन पे 373 केल्विन पे जब इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस वाटर बन जाएगा। वाटर को यहाँ पे 3/2 से गुना कर देंगे बैलेंसिंग करने के लिए। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना था कि जिप्सम हमारे पास होता है CaSO4.2H2 और जिप्सम को जब हम 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये हो गया हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या हो गया, जल हो गया। ये हो गया हमारे पास वाटर। तो क्या समझा हमने कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो यही इक्वेशन आपको याद रखनी है, कुछ नहीं करना है। इधर जिप्सम लिखेंगे, इधर एरो डालेंगे, इधर 373 केल्विन पे हीट करेंगे और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो इतना ही आपको याद रखना है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप यूज बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा गांव में या शहर में कहीं भी आपने देखा होगा, किसी बंदे का, किसी भी आदमी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसको प्लास्टर किया होता है। हाँ जी दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। जो प्लास्टर किया होता है उसमें जो प्लास्टर को स्थिर करने के लिए, प्लास्टर को मतलब एक जगह, जैसे हड्डी टूट गई, उस हड्डी को एक जगह स्थिर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए जिस पदार्थ का यूज करते हैं वो यही पदार्थ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको आज से आसानी से याद रहेगा कि यूज कहाँ पे होता है, हड्डियों को जोड़ने में, मतलब हड्डियों को स्थिर करने में जो मटेरियल का यूज होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो पी से प्लास्टर आपको याद रहेगा और प्लास्टर से याद रहेगा कि क्या यूज होता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है ये भी पता चल गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ भी आपको पता चल गया। यूज क्या, कि टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में जो पदार्थ का यूज होता है, जैसे आप सिंपल अपनी भाषा में लिखेंगे, जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया और जो डॉक्टर उसको प्लास्टर करते हैं ताकि हड्डी एक जगह स्थिर रहे, हिले डुले नहीं, और मतलब जो टूटी हुई हड्डी है वो जुड़ जाए, इसके लिए क्या यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आशा करता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये 3 क्वेश्चन, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़रूर बना देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में ये आपको मदद करेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही लेके आया हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, समझते हैं कि क्या करना है हमें। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दोस्तों ज़्यादातर हमारे पास एग्ज़ाम में फार्मूला पूछा जाता है। तो पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि बेकिंग सोडा होता क्या है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, यही होता है फार्मूला बेकिंग सोडा का। क्या होता है, NaHCO3। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सोडियम। Na किसको बोलते हैं, सोडियम को। H से होगा हाइड्रोजन, और CO3 किसको बोलते हैं, कार्बोनेट को। तो बेकिंग सोडा को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला डायरेक्ट बताएंगे कि NaCO3 होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन तो आपको पता ही है, क्या पूछेगा कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए आइए हम आपको बताते हैं कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा बनाने के लिए पहले हमको लेना पड़ता है Na2CO3। Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसमें दोस्तों बीच में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें बीच में हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ हम इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा बनता कैसे है, हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसमें जल मिलाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं। बस हमें यही करना है, Na2CO3 लेना है, वाटर लेना है और CO2 गैस लेना है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा बन जाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो बैलेंसिंग तो आप खुद से देख लेंगे, मेन चीज़ आपको पता होना कि ये बनता कैसे है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा बेकिंग सोडा बन के तैयार है। बेकिंग सोडा बना कैसे, हमने Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें पानी मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये NaCO3 बन गया। NaCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो 3 क्वेश्चन इसमें ही पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बेकिंग सोडा बनता कैसे है, तो आप बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर मिलाते हैं और CO2 गैस से पास करते हैं तो ये NaCO3 हमारे पास बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा। तीसरा, जैसे कि इसमें हमने तीसरा क्वेश्चन करा था
यूज क्या होता है। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताऊंगा और एग्जाम में आप लिख के आएंगे और ज़रूर आपको नंबर मिलेगा। तो बेकिंग सोडा का जो एग्जांपल होता है कहाँ पे यूज होता है, तो दोस्तों आपने छोले भटूरे खाए होंगे, तो भटूरा को जो फुलाने के लिए जो चीज़ उसमें डाला जाता है वो बेकिंग सोडा डाला जाता है। अगर आप किसी भी दुकानदार से जाके आप पूछ लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, वरना मैं तो बता ही दिया कि आज से आपको ऐसे भी याद रहेगा कि बेकिंग सोडा को डाला जाता है भटूरा में ताकि भटूरा फूले, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फुलाने के लिए यूज होता है। तो मेनली आप क्या याद रखें कि बेकिंग सोडा का खाने वाले पदार्थ में यूज होता है, आप याद रखें खाने वाले सामान में डाला जाता था। आप इतना भी एग्जाम में लिख के आएँ और भटूरा का एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बेकिंग सोडा में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बेकिंग सोडा में पहला नंबर हमने पढ़ा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। तो पहला ही फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, NaCO3 पहला। दूसरा चीज़ हम पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा हमारा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि बेकिंग सोडा बना कैसे है। तो हमने बोला सोडियम कार्बोनेट को वाटर से मिला दिए और कार्बन डाइऑक्साइड से मिला दिए, तो हमारे पास जो बन के आया है प्रोडक्ट वो NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बन के आया है। तीसरा बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, तो खाने वाले पदार्थ में मेनली हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि छोले भटूरे बनते हैं तो भटूरे में हम डाल देते हैं ताकि वो फूले अच्छे से। तो ये हमारे पास आ गया बेकिंग सोडा। पहला हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता ही है, CaSO4.2H2O। जिप्सम का यह फार्मूला भी याद रखें, CaSO4.2H2। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, आप इन दोनों को स्टार मार्क कर ले और याद रखें। इन दोनों में ही आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो दोनों को आप अलग से अच्छे से कॉपी में लिख ले ताकि याद रहेगा। अब बाकी आपको याद रहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे हीट देते हैं तो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2। इसको हमने 373 केल्विन पे हीट दिया तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे 3/2 वाटर लिख दीजिए। आप सीधा वाटर लिखेंगे और इसको बैलेंस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है जिप्सम और बेकिंग सोडा में। दोनों में से एक तो एग्जाम में पक्का आना है और क्या क्या आना है इसमें मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। अब इतना पढ़ने के बाद आप किताब अपना रीडिंग डालेंगे इन दोनों टॉपिक को तो आप देखेंगे कितने सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है और आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी आप कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैथ्स की बहुत सारी वीडियोज़ पीछे डाली जा चुकी है और इंग्लिश की भी वीडियो डाली गई थी, तो आप सबको देखते रहें ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मेहनत एग्ज़ाम टाइम में नहीं करना पड़े। अभी से आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में नंबर ला पाएंगे और मेहनत एक बार में कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे पढ़ाई करने का यही फ़ायदा होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।